तो चलिए अब यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करें। आप भी सुनिए। ऊर्जा जैसी उभरती हुई तकनीकों के लिए समयानुकूल मानक निर्धारित कर भारतीय मानक ब्यूरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनाने का काम कर रहा है। आज भारतीय मानक ब्यूरो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन स्थापित कर सतत विकास की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया कि हमारे प्रदेश में भी मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों में, जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल, आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून कार्यालय द्वारा जन जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग एवं उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करके गुणवत्ता के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे संकल्प केवल नारे नहीं बल्कि देश की आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के मजबूत आधार स्तंभ बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि भारतीय उत्पाद विश्व में गुणवत्ता का मानदंड बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश की सरकार भी अपने स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों में, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां, स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानक स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से एक एम्ब्रेला ब्रांड बनाकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी पहचान बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है अच्छी गुणवत्ता वाली हमारी आदत भी बने और एक ये जन आंदोलन का रूप भी ले, क्योंकि गुणवत्ता की मांग करना केवल उपभोक्ता का अधिकार नहीं बल्कि आधार हमारे विकसित भारत का भी है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी भी है। अगर हम गुणवत्ता को अपनी आदत में बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति के साथ हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने पर अपना योगदान देता रहेगा। और हम सभी मिलकर आदरणीय मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो उनका संकल्प है उस संकल्प में अपना योगदान देंगे और अवश्य रूप से हम इसमें सफल होंगे। आज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वैज्ञानिक चेतना को भी मजबूत बनाने के लिए उसको विकास, व्यवहारिक उपयोगिता को समाहित करने की भी आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अतः मैं कुछ तथ्यों से भी आपको सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पहली बार राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति STIP 2025 लागू की गई है। पहली बार राज्य के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों में 180 स्टेम विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं गणित आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। पहली बार राज्य के सभी जनपदों में, ब्लॉकों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। पहली बार राज्य के सभी 13 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक लैब ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की जा चुकी है। पहली बार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अन्य केंद्रों में